राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत के संपूर्ण नियम बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे किए जाते हैं, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये व्रत क्यों किए जाते हैं और कब किए जाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ जो नाम है ये भगवान शिव शंकर का ही नाम है। इस दिन भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सोमवार के दिन हमें पशुपति के व्रत करने होते हैं। 5 व्रत करने होते हैं और 5 व्रत हम लगातार करते हैं, यानी लगातार 5 सोमवार तक हमें व्रत करना है। बीच में हमें व्रत को छोड़ना नहीं है। चाहे कोई भी बाधा हो, व्रत नहीं छूटना चाहिए। क्रम लगातार चलते रहना चाहिए, यानी 5 व्रत हमें लगातार करने हैं। अब देखिए, जब आप व्रत करेंगे तो व्रत का जो पूजन है वो हमें शिव जी के मंदिर में यानी शिवालय में ही करना है। सुबह भी पूजा की जाती है और शाम के समय भी। दोनों समय भगवान शिव की पूजा और अभिषेक किया जाता है। तो दोनों समय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही पूजन करना है। अब देखिए, जब आप पहले व्रत का पूजन जिस मंदिर में जाकर करेंगे, आगे पूरे 5 व्रत आप उसी मंदिर में पूजन करेंगे। मंदिर नहीं बदला जाएगा। जहां पर आपने पहले व्रत का पूजन किया है वहीं पर आप पूरे 5 व्रत का पूजन करेंगे। सुबह शाम दोनों समय आपको पूजन करना है। और जिस घर में रहते हुए आप व्रत कर रहे हैं, पूरे 5 व्रत आपको उसी घर में उसी स्थान पर रहते हुए करना है। पूजा का जो समय है वो लगभग आप निर्धारित कर लीजिए कि सुबह और शाम को आपको किस समय पूजा करनी है। लगभग उसी समय आप पूजन करें। बिल्कुल एक्यूरेट समय अगर वो ना भी हो पाए तो लगभग उसी समय हमें पूजन करना है। शाम का जो पूजन है वो प्रदोष काल में किया जाएगा। प्रदोष काल जो होता है ये सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में शाम का पूजन किया जाता है। पशुपतिनाथ भगवान के व्रत बहुत ही सरल होते हैं। ऐसी कौन सी मनोकामना है जो भगवान पशुपतिनाथ के व्रत करने से पूर्ण नहीं होती है। देखिए, पशुपतिनाथ अस्त्र का वार और पशुपतिनाथ के व्रत कभी खाली नहीं जाते हैं। चाहे जो भी मनोकामना हो, अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से और प्रेम पूर्वक ये व्रत किए हैं तो सभी प्रकार की मनोकामना पशुपति व्रत करने से पूर्ण हो जाती है। तो पशुपतिनाथ के जब आप व्रत करेंगे तो पूर्ण श्रद्धा भाव से आप ये व्रत कीजिएगा। सामग्री कम ज्यादा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ को आपके भाव चाहिए होते हैं। चलिए, अब मैं सुबह से शाम तक हमें व्रत कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद बहुत से मेरे पास कमेंट आए हैं कि क्या इस दिन हम सिर धो सकते हैं। जी हाँ, आपको सिर धो के स्नान करना है। स्नान करने के बाद हम पूजा के लिए थाली तैयार करेंगे। तो पूजा के लिए जो थाली होगी उसमें हमें सामग्री क्या क्या लेनी है, इसका पहले वीडियो चैनल पर आ चुका है। देखिए, भगवान शिव शंकर के अभिषेक के लिए हमें जल लेना है, पंचामृत लेना है, तिलक करने के लिए हमें चंदन लेना है, अक्षत हमें लेना है, जनेऊ हमें लेना है और साथ में कलावा ले लेंगे, हम फूल ले लेंगे, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीजें भगवान शिव शंकर को प्रिय है वो हम ले जाएंगे। धूप दीप साथ में हम ले जाएंगे और इस तरह से एक पूजन का हम थाल तैयार कर लेंगे। इस पूजन की थाली को ढककर हम मंदिर में लेके जाएंगे और हाथ जोड़कर भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज से मैं आपके 5 व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। मेरी ये मनोकामना है, आप मेरे व्रत निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही आप ये भी संकल्प लेंगे कि आप किस तरह के व्रत करना चाहते हैं। आप चाहें तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, आप चाहें तो एक समय भोजन करने का व्रत आप कर सकते हैं, आप मीठे व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप नमकीन व्रत करना चाहते हैं, यानी एक समय आप नमक खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग मीठा व्रत करते हैं, लेकिन जिस भी तरह का व्रत करने का आप संकल्प लें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही संकल्प हमें लेना है, क्योंकि पहला व्रत आप जैसे करेंगे आगे के 5 व्रत आपको वैसे ही करने हैं। तो इस तरह से हम संकल्प ले लेंगे कि आप कैसे व्रत कर रहे हैं, कितने व्रत कर रहे हैं और क्या आपकी मनोकामना है। ये भगवान के सामने हम संकल्प लेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे, पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद फिर हम अपने घर आ जाएंगे।
जब आप अपने घर आएंगे तो घर आने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आप फल भी खा सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप व्रत का संकल्प करें। उसके बाद शाम को हमें दोबारा से शिवालय जाकर पूजन करना होता है। शाम को जब आप पूजा करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आप कोई भी प्रसाद घर पर बनाएंगे। मीठा प्रसाद हमें बनाना है और घर पर बना हुआ प्रसाद ही हम लेके जाएंगे। आप चाहें तो आप हलवा बना सकते हैं। अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फिर आप सिंघाड़े के आटे का या कुट्टू के आटे का हलवा बना लीजिए। अगर आप नॉर्मल व्रत कर रहे हैं जिसमें आप एक समय खाना खा लेते हैं तो फिर आप हलवा बना सकते हैं सूजी का, या तो फिर आप आटे का हलवा बना सकते हैं। तो कोई भी हलवा हम बना लेंगे। अगर आप फलाहार व्रत करते हैं तो कोई भी फल भी आप ले सकते हैं, या कोई भी जैसे पेठे की मिठाई है, दूध से बनी कोई मिठाई आप ले सकते हैं। कोई भी मीठा प्रसाद हम ले लेंगे जो घर का बना हुआ होगा और जिसके 3 हिस्से हो सकेंगे। तो प्रसाद हम ले लेंगे, साथ में आप 3 डोने भी अपने साथ लेके जाएं। और 6 हमें दिए ले लेने हैं। तो 6 दिए आप लेंगे, या तो आप मिट्टी के दिए ले लीजिए या तो फिर आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। तो जो पहले सुबह की जो पूजा की थाली है उसी थाली को हम शाम को लेके जाएंगे। उसमें हम प्रसाद रख लेंगे मीठा, और साथ में ही हम 6 दिए उसमें रख लेंगे। ये चीजें रख लेंगे कि सुबह की जो पूजा की थाली है उसमें हम जल रख लेंगे, दोबारा से पंचामृत दोबारा बना के रख लेंगे, और चंदन या कलावा जो भी चीज खत्म हो गई है पूजा की उसको भी थोड़ी सी मात्रा में हम जरूर रख लेंगे पूजा की थाली में। तो इस तरह से हमें पूजा की थाली दोबारा से लेके जानी है। अब शाम को प्रदोष काल में हमें पूजन करना है। प्रदोष काल में हम मंदिर में जाएंगे, उसी मंदिर में जाएंगे जिसमें हमने सुबह पूजन किया था। जाकर भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर से जल से अभिषेक करेंगे, यानी 3 बार हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर को हम चंदन समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, बेलपत्र, फूल, जनेऊ, जो भी चीजें आप लेके गए हैं वो सब समर्पित करके धूप दीप से भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। 5 दीपक हमें जलाने हैं। देखिए 6 दीपक हम लेके जाते हैं, 6 के 6 दीपक हमें वहां रखने हैं, लेकिन 5 दीपक हम वहां पर जला देंगे। और साथ में ही जो भी आप मीठा प्रसाद लेके गए हैं उसके 3 हिस्से हमें मंदिर में जाके ही करने हैं। 3 डोने हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 डोने आप लेके जाएं, 3 डोने हम ले लेंगे, 2 हम भगवान शिव शंकर को वहीं पर समर्पित कर देंगे और तीसरा डोना हम अपने लिए वापस ले आएंगे। तो एक बार तो तीनों डोने हम वहीं पर रख देंगे। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो धूप दीप से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद का 1 डोना है, तीसरा जो डोना है वो हम अपने लिए थाली में ही रख लेंगे, और 1 दिया, 5 दिया हमने जला दिए थे, छठा जो दिया है वो हम अपने साथ ले आएंगे, घर पे ले आएंगे वो हम। अब पूजा हमारी हो गई है, अब हम घर आ जाएंगे। घर आने के बाद घर में जब हम एंट्री करेंगे तो जो मेन गेट है उसमें सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ हमें दिया जलाना है। जो छठा दिया हम लेके आए थे वो घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ हम वो दिया जलाएंगे। दिया जलाकर हम भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये प्रकाश मैं आपके मंदिर से लेके आई हूँ, मेरा घर हमेशा इस प्रकाश से रोशन रहे और मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें। ये कह के हम हाथ जोड़ के पशुपतिनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे और फिर हम घर में प्रवेश करेंगे। घर में आकर जो हमने तीसरे हिस्से का, जो डोने में जो हम प्रसाद लाए थे, जो हलवा हम लेके आए हैं तीसरे हिस्से का, वो हमें ही खाना है। वो आपको घर में किसी को नहीं देना है, स्वयं आप उसको खाएं। उसके बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। देखिए अगर आप मीठे व्रत करते हैं तो उसके बाद आपको मीठा खाना ही खाना है। अगर एक समय नमक खाने का संकल्प आपने किया है तो आप एक समय नमक का खाना खा सकते हैं, और अगर आपने फलाहार व्रत का संकल्प किया है तो आप फलाहार ही खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपको शाम को अपना व्रत संपूर्ण करना है। देखिए बहुत ही सरल व्रत होते हैं ये, और ध्यान रखना है कि हमें ये लगातार 5 व्रत करने होते हैं। 5वें व्रत के दिन हमें उद्यापन करना होता है। उद्यापन कैसे करना है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर आगे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देख लेना। और भगवान भोले शंकर तो होते ही भोले हैं। अगर पूजा में कोई भी सामग्री कम रह जाती है तो मन में कोई संकोच ना करें, क्योंकि भगवान शिव शंकर, भगवान पशुपतिनाथ आपके मन के भाव देखते हैं। मन के भाव शुद्ध होना ज्यादा जरूरी है। सामग्री कम भी रह जाए कोई बात नहीं, मन में वहम ना करें बिल्कुल भी। अगर आप पूर्ण भक्ति भाव से, सच्चे हृदय से भगवान पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसको भगवान पशुपतिनाथ पूर्ण ना करें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करने से।
एक बार में एक मनोकामना के लिए ही ये व्रत किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप 10 मनोकामना मांग के व्रत कर लें। एक बार में एक ही मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत का संकल्प किया जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से भगवान शिव शंकर, भगवान पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।